नंदकेश्वर महाराज कहते हैं वह चंचले नाम की स्त्री जिसका पति विदुंग था, वो सुंदर तो थी परंतु असौच रहती थी, वो पवित्र नहीं रहती थी। जैसे क्या करती थी, अपवित्र अवस्था पे भी भोजन बना के पति को खिला देती थी। प्रातः काल उठ करके वो मंदिर नहीं जाती थी, शिव के लिए जल समर्पित नहीं करती थी। पीपल के वृक्ष, बेल के वृक्ष और तुलसी के वृक्ष में वो जल समर्पित नहीं करती थी। वो सिर्फ साज सज्जा पे रहती थी परंतु धर्म नहीं करती थी। इस कर्म के कारण उसका जो पति उसे प्राप्त हुआ वो निर्लज्ज और पापी था। विदुंग ब्राह्मण होते हुए भी दुराचारी था, वेद की निंदा करता, ब्राह्मणों की निंदा करता, ऋषियों की निंदा करता और पर स्त्री गमन करता, पाप करता। पर स्त्री और वैश्याओं के गमन को करते करते उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया। बाद में अपनी स्त्री से कहने लगा, हे देवी, हे मेरी पत्नी, मुझे मांस, मदिरा और शराब पीने के लिए तुम अपने शरीर को बेच दो, तुम भी वैश्यावृत्ति करने लगो। ऐसा पति ने अपनी पत्नी के ऊपर दबाव डाला। नंदकेश्वर महाराज कहते हैं पहले तो पत्नी ने मना किया परंतु उसे भी इस कार्य में धीरे धीरे आनंद आने लगा। नित्य नए नए पुरुषों का संग करने लगी, उसे धन भी मिलने लगा, वैभव भी मिलने लगा। वो समाज से धन कमाती, अपने पति को थोड़ा बहुत दे देती, उसका पति उससे शराब मदिरा का पान करता और वो जुआ खेलता और उसकी पत्नी पर पुरुषों के साथ धन कमाती। नंदकेश्वर महाराज कहते हैं एक बार वास्कल क्षेत्र में वो घूमते घूमते एक मंदिर के सामने से गुजरी जहां रात्रि के समय लोग शिव का जागरण कर रहे थे। क्योंकि पापाचारी थी इसलिए उसके शरीर में कंपन हो गया कि चलो यहां से भाग चले, भाग चले। वो भाग गई और घर पहुंची तो देखा उसका पति अब धीरे धीरे वृद्ध हो रहा है। अब उसके गले में भयानक भयानक बीमारियां उत्पन्न हो गई हैं, अब उसका कंठ सूख रहा है। तब उसने कहा, देवी, मेरे गुप्तांगों में रोग हो गया है। देवी ने अपने पति को वैद्यों से दिखाया। वैद्यों ने कहा कि आपके पति के शरीर में कुष्ठ हो गया है, सड़न हो गई है। जो पुरुष पर स्त्री गमन करने का प्रयत्न करते हैं, जो पापाचारी हो जाते हैं, जो दुराचारी हो जाते हैं, जो अधर्म करते हैं, जो दूसरे के रक्त का पान करते हैं, जो निरीह पशुओं का वध करते हैं, उनके शरीर में रक्त विकार उत्पन्न हो जाता है। इसलिए तुम्हारे पति के गुप्तांग सड़ गए। विदुंग को एक खाट पे लिटा दिया गया और उसका सर तकिए से नीचे की ओर लटका दिया। पाप इतना बढ़ गया कि उसके गुप्तांगों में कीड़े पड़ गए। उसको एक कमरे में बंद कर दिया गया। उसकी पत्नी भीतर जाती, मुंह में कपड़ा लपेटती, उसको खाना खिलाती, उसका मल साफ करती। वह विदुंग पड़े पड़े मल का त्याग करता और उसके नेत्रों के बगल से सूखे आंसू बहते और क्या कहता, देवी, ये कौन सी सजा है, ये कौन सी सजा है। हाय, मेरी कोई रक्षा करे, मेरी कोई रक्षा करे। वृद्ध अवस्था में कहते हैं अंत भला तो सब भला और अंत बुरा तो सब बुरा। तुम्हारे जीवन का निचोड़ सिर्फ आखिरियत है और
कुछ नहीं है। बीच में तो उतार चढ़ाव आते ही आते हैं। यदि आपकी मौत अच्छी है तो आपका जीवन धर्ममय है, धर्ममय है, धर्ममय। नंदकेश्वर महाराज ने कहा कि इस प्रकार वह अपने पति की सेवा करती थी, मुंह में कपड़ा बांध करके, क्योंकि जिस शरीर से उसने भोग भोगे थे, जिस शरीर से उसने पर स्त्री गमन किया था, जिस शरीर से उसने भयानक भयानक पाप किए थे, अब उसमें रोग और दोष हो रहे थे। परंतु दुर्भाग्य से उसको कोई संत ना मिला, कोई ऋषि ना मिला, कोई महात्मा ना मिला, शिव की कृपा उसको प्राप्त नहीं।